मेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो मेरी ओर से हे सुमंत्र तुम राम जी से यह प्रार्थना करना कि यदि आप लक्ष्मण के सहित नहीं लौटते तो मिथिलेश की कन्या जानकी जी को हमारे साथ वापस कर दो। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे ओ मोरी शिख अब पाई। जानकी अत्यंत भीरू स्वभाव है, यानी चित्र में बने हुए बानर को देख करके जब जानकी डर जाती हैं तो जाकर के वास्तविक वन को देखेंगी तो उनके मन में एकदम डर पैदा हो जाएगा। जब जानकी जंगल को देख करके डरने लगे तो ऐसा अवसर प्राप्त करके भगवान राम से तुम प्रार्थना करना कि इन्हें तो हमारे साथ में भेज ही दीजिए। करहु मोरी सिख अवसर पाई, ऐसे अवसर को प्राप्त करके और मैं जो कह रहा हूं उस प्रार्थना को करना। सासो ससुर असी कहे संदेशो, पुत्रे फिरिय वन बहुत कलेसु। जानकी से कहना हे जानकी, तुम्हारी माता और पिता ने मुझसे ऐसा कहा है, तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि हे पुत्री तुम घर वापस लौट चलो, क्योंकि वन में एक से एक बढ़कर बड़े भयानक कष्ट हैं। पितृगृह कबहू ससुरारी, रहे हो जहां रुचि होई तुम्हारी। हे जानकी, तुम कभी अपने मायके पिता के घर चली जाना और कभी अवध में अपनी ससुराल में समय गुजारना। जहां तुमको अच्छा लगे, जहां तुम्हारी रुचि हो, वहां 14 वर्ष तक अपना समय व्यतीत कर लेना। कि यही विधि करे उपाई कदम्बा, फिर ये तो होई प्राण अवलंबा। हे सुमंत्र, मैं जो कह रहा हूं उससे भी अधिक अपनी बुद्धि को लगा करके जानकी को लौटाने के लिए तुम अनेक उपाय करना। यदि जानकी लौट आई तो हे सुमंत्र मेरे प्राणों का आधार बन जाएगा, मेरे प्राणों को संबल मिल जाएगा। नाही तमोर मरनो परिणाम, कछु न बसाई भय विधि वामा। हे सुमंत्र, नाहित मोर मरनो परिणामा। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे, यदि जानकी भी नहीं लौटी तो यह सत्य है कि मेरा निश्चित ही मरना संभव है। कछु न बसाई भय विधि वामा। हे सुमंत्र, आज विधाता हमारे विपरीत हो गया, इस अवध के विपरीत हो गया। अब कोई बुद्धि में ऐसा विचार नहीं आता, क्या करें क्या न करें, कोई बात समझ में ही नहीं आती। यस कही मुरुचि परामही राम लखनो सिय आनी दिखाऊ। राम लखनो
सीय आनी दिखाऊ। ऐसा कह करके महाराज दशरथ पुनः व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाते हैं और एक ही बात मुख से निकलती है कि सुमंत, राम, लक्ष्मण और जानकी को तुम लौटा करके उनके मुझे दर्शन कराओ। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथो अति बेगी बनाई। गए ऊजा बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई लखन सिय राम जन्म मंगल भवन मंगल हारी, पाय रजाय सुनाई सिरो। महाराज की आज्ञा को सिरोधार्य करके और उनके श्री चरणों में सिर झुका करके और रथ को तैयार करके नगर से बाहर जहां श्री जानकी जी के सहित दोनों भाई राम और लक्ष्मण नगर से बाहर खड़े हुए हैं, वहां रथ लेकर के सुमंत्र जी पहुंच जाते हैं। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करे बिनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र जी ने महाराज की आज्ञा का निवेदन किया राम जी से कि हे राम जी, पिताजी की आज्ञा से हम तुम्हारे पास ये रथ लेकर के आए हैं, इसलिए हम आपसे बार बार विनती करते हैं कि आपके चरणों में, कोमल चरणों में पनही तक नहीं है, खड़ाऊ तक नहीं है, आप कैसे अगम रास्ते को पार करोगे, जंगल के कठिन कलेशों को कैसे सहन करोगे, इसलिए इस रथ पर सवार होकर के वन को चलिए। तो राम जी ने सुमंत्र की बात को सुना कि चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। सुमंत्र जी की आज्ञा को सिरोधार्य करके श्री जानकी जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित राम जी रथ पर सवार हो जाते हैं कि चले हृदय अवधई सिरुनाई। गणेश जी को, भगवान शिव को, पार्वती जी को सिर झुकाने के बाद अब रथ पर सवार हुए, तो उसी कड़ी में ये अवध को भी, अयोध्या को भी सिर नवा करके और वन के लिए चल देते। चलते राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथा। जैसे ही राम ने अवध को सिर नवा करके वन के लिए प्रस्थान किया, वैसे ही आज अवध अनाथ हो गया। अवध को अनाथ करके आज राम वन के लिए उद्यत हो गए जाने के लिए। सारे अवध निवासी आज व्याकुल हो गए। विकल लोग सब लागे साथा। व्याकुल होकर के सारी प्रजा राम जी के साथ होली और कोई अवध में रुकना नहीं चाहता। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावई, फिरही प्रेम बस पुनि फिर आवई। राम ने इतने सैलाब को जब देखा, अवध सारी अवध मेरे पीछे हो गई, तो
तो राम जी ने देखा तो सबको, अपने विश्वास पात्र सेवकों को, प्यारी प्रजा को, भाई बंधुओं को सबको कृपा की दृष्टि से पहले लिखा है। एक करुणा की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से देख करके और बार बार उनको समझा भी रहे हैं कि आप लौट जाइए। प्रेम बस होने भेया, राम जी कहते हैं तुम तो हमारी बात को मानने वाले हो, हे हमारे मित्रों साथियों, आप तो लौट ही जाइए। लेकिन लौटते हैं, लेकिन प्रेम के बंधन में बंधे हुए अवध निवासी लौटते हैं, लेकिन पुनः राम जी के पास चले आते। लागती अवध भयावन भारी, लागती अवधि, लागती अवध भयावनी भारी, मानव काल रात अंधियारी। आज अवध ऐसी भयानक लग रही है मानो कोई भयानक काली काल रात्रि हो। ये रात्रि आज किसी को जीवित नहीं छोड़ने वाली, ऐसी काली रात्रि के समान भयानक अवध लग रही है। गौर जंतो समपुर नर नारी, डर पई एक ही एक निहारी। उस काल रात्रि में, काली निशा में जो अवध के नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, वो बड़े एक दूसरे को निगल जाने वाले, खा जाने वाले बड़े भारी जंतुओं के समान, जानवरों के समान लग रहे हैं। उनको एक दूसरे को देखने से, एक को एक देखता है तो बड़ा भयभीत हो जाता है, डर लगता है। कैसी स्थिति है? घर मसान परिजन जनु भूता, सुतहित मीत मनो जमदूता। आज राम के बिना, जो कि एक घर होता है, एक खेत होता है, एक खलिहान होता है, एक शमशान होता है, सबसे ज्यादा आराम देने वाला वो घर है, और सबसे कष्ट देने वाली यदि कोई डरावनी जगह है तो वो शमशान है। तो आज जो सुख प्रदान करने वाला घर था, वो शमशान के समान कष्ट देने वाला हो रहा है। परिजन जन भूता, और जो कुटुंबी जन है वो ऐसा लग रहा है मानो ये भूत प्रेतों की कोई जमात है। स्वतहित मीत मनो जमदूता, और खास अपने निज पुत्र, अपने हितैषी, अपने मित्र ऐसे जान पड़ते मानो ये यम के दूत है, इतने डर लग रहा। बागनो बिटपू एली कुमिलाई, सरित सरोवर देखे न जाई। राम वियोग की विषम ज्वाला में आज जो बाग के सुंदर सुंदर वृक्ष थे, लताएं थी, वो एकदम से कुमिला गई, और जो अवध के सरोवर हैं, ताल हैं, सरोवर हैं, वो इतने भयानक हो गए हैं कि देखे तक नहीं जाते। आए गए कोटिन के मृग और पशु चातक मोर, टिक रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर लखन सिय राम। आए गए